एवरीवन, तो यहाँ हम जेनर डायोड से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम 42 क्वेश्चन का सी पार्ट कर रहे हैं। ए एंड बी पार्ट हम पहले लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो सी पार्ट में हमें देखिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एल दैट विल एस्टेब्लिश मैक्सिमम पावर कंडीशंस फॉर जेनर डायोड। ठीक है, तो हमें ये सर्किट गिवन है, तो हमें पूछा है कि आर एल की वो वैल्यू बताओ जिस पर पी जेड मैक्सिमम हमको इतना मिले। ठीक है, मतलब कि पी जेड है वो हमको इतना मिले, क्योंकि पी जेड मैक्सिमम की वैल्यू हमको गिवन है। मतलब कि हमें जेनर डायोड की मैक्सिमम पावर हमें मिले, तो उसके लिए आर एल की वैल्यू क्या होगी ये पूछ लिया हमसे। ठीक है, तो देखो पी जेड मैक्सिमम की बात हो रही है, तो ये तो वी है, वी जेड तो फिक्स होगा, हमेशा ध्यान रखना। कोई भी जेनर डायोड है वो मतलब मैन्युफैक्चर होता कर भी आता है ना, है ना। कोई भी जेनर डायोड मैन्युफैक्चर होकर आता है, तो उसकी जो वोल्टेज है ना वो हमेशा पहले से ही फिक्स रहती है ना। तो वो 10 वोल्ट दे रखा, मतलब वो पहले से ही फिक्स है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना है। आई है वो चेंज हो सकता है, और यहाँ पी मैक्सिमम की बात हो रही है, तो आई जेड मैक्सिमम की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आई जेड मैक्सिमम हम निकाल भी सकते हैं यहाँ से। फिर वी जेड हमें पता है कि कितना है, 10 वोल्ट है, तो ये 40 मिली एम्पियर आंसर आ जाएगा आई जेड मैक्सिमम का। आर एल निकालना है हमको, तो पहले हम देखिए यहाँ पर आई एल निकाल देते हैं ना। ये आई जेड मैक्सिमम और ये आई एल मिनिमम हो गया, और ये आई एस हो गया। ठीक है, आई एस क्या होगा, वी एस अपॉन आर एस। तो वी एस क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। वी एस देखो, ये 20 वोल्ट है इधर, ये 10 वोल्ट है इधर, तो 20 माइनस 10 10 हो गया, ये वी एस आ गया। और आर एस क्या होता है, देखो वी एस क्या होगा, 20 माइनस 10 बराबर 10 वोल्ट। ठीक है, 20 इधर का और ये 10 इधर का, और ये वी एस बीच में। ठीक है, आर एस क्या है 0.22, तो यहाँ से ये तुम्हारा आर एस आ जाएगा 5 मिली एम्पियर। ठीक है, ये साइड में रख देते हैं। ठीक है, तो ये आई एल मिनिमम हमारा कितना जाएगा, 5.45 मिली एम्पियर। ठीक है, तो आर एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी एल अपॉन आई एल मिनिमम इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 5.45 1.83 किलो ओम, ये हमारा आंसर आएगा। तो 1.83 किलो ओम आर एल की वैल्यू आ जाएगी। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमने पी जेड मैक्सिमम दे रखा था, वहाँ से आई जेड मैक्सिमम की वैल्यू हमने निकाल ली। आई एस की वैल्यू आई जेड मैक्सिमम प्लस आई एल मिनिमम होती है, तो और आई एस की वैल्यू हमने वी एस अपॉन आर एस से निकाल ली इतनी, तो ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी। और आई एल मिनिमम है वो हमारा इतना आ गया, आर एल की वैल्यू ये होती है हमें पता है, तो यहाँ से हम ये 1.83 किलो ओम आर एल की वैल्यू आ गई। तो जब आर एल की वैल्यू इतनी होगी उस टाइम पे पी जेड की वैल्यू इतनी आएगी। ठीक है, ओके। तो अगला डी पार्ट है वो अगले लेक्चर में हम करेंगे। थैंक यू।